ओम। मित्रों, अखंड धुना और आज आपको अग्नि के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आग के पास बैठ करके अगर मौनी जी महाराज निरंतर जाप साधना करते हैं तो इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है। और अग्नि का वास हमारे अंदर जठराग्नि के रूप में भी होता है, तभी हमें भोजन पचता है। तो समझो कि हमारे जीवन में कितनी प्रभावशाली होती है। इसलिए महाराज जी ने यहाँ लिख रखा है, भक्त कोई भी दर्शन करने आइए और महाराज जी का धूना मत छुइए। क्योंकि महाराज जी बोलते नहीं हैं, मौनी जी महाराज हैं, वो बोलते नहीं। अचानक से लोग कभी कभी आते हैं और छूने का प्रयास कर लेते हैं, तो उन्होंने साफ लिख रखा है कि धूना छूना मना है। अच्छा, महाराज जी जिस मंत्र का जाप करते हैं और जिस मंत्र का जाप करने के लिए बताते हैं, उसका सही उच्चारण क्या है, सही विधि क्या है, और अगर आप सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्वयं मौनी जी महाराज ने लिख करके दिया है। श्री राम जया, मतलब महाराज जी कहते जया, मतलब या का जो उच्चारण है वो बड़े या के रूप में हो। जया राम, जया जया राम। ये महाराज जी का कहना है कि जब आप इस मंत्र का सही उच्चारण से करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने अशुद्ध उच्चारण से किया तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो इस विजय मंत्र का अभ्यास, तो एक बड़ी बात महाराज जी ने आज बताई है कि एक करुण पुकार होती है। परमात्मा करुण पुकार को जरूर सुनते हैं। तो श्री राम श्री राम श्री राम का एक जप कर सकते हैं। परमात्मा को, श्री राम भगवान को आप पुकार सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ऐसे नहीं, श्री राम श्री राम श्री राम। अच्छा, मतलब ये रोता हुआ भाव। मतलब महाराज जी का कहना यही है कि जब आप करुण पुकार, एक रोता हुआ भाव भगवान के लिए जब रो दें, ये महाराज जी ने साक्षात उदाहरण दे करके बता दिया है। और ये बहुत बड़ी कृपा है हम पर भी और भक्तों पर भी। और जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जिनको भगवान पर विश्वास, और जिनको भगवान पर विश्वास नहीं भी है, वह भी जरूर करके देखें। निरंतर प्रयास से, निरंतर प्रार्थना से, करुण पुकार से सब कुछ संभव है। महाराज जी की कुटी हम आपको अंत में दिखा रहे हैं, कैसे महाराज जी यहाँ निवास करते हैं। और महाराज जी की जैसे मच्छरदानी हम बहुत पहले दे गए थे, अब वो खराब हो गई है, टूट चुकी है। और गर्मी नज़दीक आ रही है, मच्छर और तमाम ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो कभी बाधक बनते हैं तपस्या में, साधना में। तो इसके लिए भी हमें प्रबंध करना होगा अब जल्दी। और आप सभी जो भक्त समाज है, जो धर्म की ध्वजा को फहराने का काम करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वास्तव में धर्म पताका अखंड रूप से फहराई जाए, और संत समाज की सेवा करने के लिए अष्टावक्र गीता में भी लिखा हुआ है। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि अष्टावक्र गीता में लिखा है कि संतों के तन की रक्षा करना मनुष्य का कार्य है, आदमी का काम है। जो भक्त समाज है उसका कार्य है। और संत का जो कार्य है वह कार्य है कि संसार के मन को संभाल करके रखना। मनुष्य क्या करेगा कि संत के तन को संभालने का काम करेगा, सेवा करने का काम करेगा, कुछ ऐसी चीजें प्रदान करने का काम करे जिससे संत समाज अपनी निर्बाध साधना करते रहें और यहाँ सृष्टि में, संसार में लगातार अनवरत सबके जीवन में सुख बना रहे। वैसे ही अष्टावक्र गीता ने बताया कि मनुष्य का भी कर्तव्य है, सांसारिक जीवों का भी कर्तव्य है कि संत के तन को संभाल करके रखिए, और संत का कर्तव्य है कि संसार के मन को संभाल करके रखेगा। इससे ही ये पूरी सृष्टि चलती है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में अध्ययन जरूर करिएगा और संत समाज के दर्शन करते रहिए, संत समाज की सेवा करते रहिए। महाराज जी ने जो सही उच्चारण बताया है उसका उच्चारण के साथ करते रहिए, नहीं तो आप करुण प्रकार पुकार भी करिए। बोलिए जय जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।